हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। तो आज मैं आपके लिए 2010 का BHU का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। हम सीरीज़ बाय सीरीज़ 2010 से 2019 तक के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स ये हैं कि अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा एंड हर एक इनकरेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप इनकरेक्ट करते हैं आंसर तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और 0 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दी। तो जो सेकंड इसका रूल है वो ये है कि इफ़ मोर देन वन अल्टरनेटिव आंसर सीम्स टू बी अप्रॉक्सीमेट टू द करेक्ट वन, चूज द क्लोजेस्ट वन। अगर एक से या 2 से ज़्यादा आपको लग रहा है कि सही आंसर्स हैं तो उसमें से क्लोजेस्ट वन को आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये 2 रूल्स हुए इसके। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट आंसर की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो है विच कलर इज़ नॉट मेड बाय क्ले। ठीक है, गेरू, रामराज और खड़िया ये सब तो क्ले से बन जाते हैं, मतलब इनसे कलर बन जाता है। लेकिन आपका जो आंसर नंबर 4 है आल्टा, ये हम क्ले से नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मैनी कलर्स आर इन रेनबो। ये तो बहुत ही बेसिक आंसर है इसका, मतलब बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है 7। तो 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डायमेंशंस इन द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा पेंटिंग जो है बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, लियोनार्डो दा विंची की। तो उसमें हमें डायमेंशंस बतानी है, तो उसमें 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, इसका आंसर है 3। हु पेंटेड मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो फेमस पेंटिंग है वो किसने पेंट की थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है हमारा MF हुसैन, उन्होंने ही पेंट की थी मदर टेरेसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल स्कूल पेंटिंग्स आर नॉन फॉर देयर वन ऑफ दीज क्वालिटीज़। बंगाल स्कूल पेंटिंग, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस थी? बेसिकली वॉश टेक्निक के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा वॉश टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच स्टेट हैज़ द प्री हिस्ट्रिक साइट भीमबेटका। तो कौन से स्टेट में है भीमबेटका केव्स? तो इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका केव्स। क्वेश्चन नंबर 7, पेंटिंग मेड अप ऑफ पेपर कटिंग इज़ नोन एज। आपको पता ही होगा कि जब हम पेपर पेस्ट कर करके बनाते हैं तो उसे कोलाज कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा कोलाज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मैनी सेकेंडरी कलर्स आर। यानी कि सेकेंडरी कलर्स कितने होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी कलर होते हैं वो हमारे 3 होते हैं और उनसे एक एक मिलकर हम बनाते हैं सेकेंडरी कलर। तो बेसिकली इसका आंसर है हमारा 3, यानी कि 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, मकबूल फ़िदा हुसैन बिलोंग्स टू विच प्लेस। ठीक है, MF हुसैन बिलोंग्स टू विच प्लेस। सीधी सी बात है, इंडिया से बिलोंग करते हैं वो, इंडिया के फेमस पेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच पेंटिंग इज़ मेड बाय कलर एंड पेपर पेस्टिंग। ठीक है, कौन सी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो कलर से और पेपर को पेस्ट करके बनाई जाती हैं। तो ये पेपर मैशे है इसका आंसर। तो थर्ड आंसर है इसका पेपर मैशे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विद विच कलर वी डोंट नीड फॉर अ मीडियम। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा A, वाटर कलर। वाटर कलर के साथ हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ऑयल पेस्टल एक्रेलिक के साथ होती है। ठीक, तो इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चूज़ द रेलेवेंट फीचर अबाउट द इंडियन ट्रेडिशनल स्कल्पचर। मतलब इंडियन ट्रेडिशनल स्कल्पचर का रेलेवेंट फीचर हमें बताना है कि क्या बेसिकली एक इम्पॉर्टेंस है। तो वो है आइडियलाइज्ड। ठीक है, 4th आंसर कि आइडियलाइज्ड होते हैं बेसिकली यहाँ के जो स्कल्पचर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द शहनाई प्लेयर। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। शहनाई वादक कौन थे? बहुत ही पॉपुलर हैं ये, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो आंसर है इसका 3rd, बिस्मिल्लाह खां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू विच रिलीजन पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर रिलेटेड। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, अपनी एक वीडियो में बताया। तो इसका आंसर है अजंता के जो चित्र हैं वो बुद्धा धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। वहाँ पर बुद्धा की इमेजेस और स्टोरीज बनी हुई हैं उनके डेथ और लाइफ की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर शांति निकेतन इज़ नियर। ठीक है, तो ये बोलपुर इसका आंसर है, बोलपुर के पास है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द फेमस खाजुराहो इज़ इन द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में है खाजुराहो। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजा रवि वर्मा वॉज बॉर्न इन विच स्टेट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये केरल में बॉर्न हुए थे। क्वेश्चन 19 है, द नेम ऑफ द फेमस कार्टूनिस्ट। तो फेमस कार्टूनिस्ट का नाम बताना है इन सब में से, MF हुसैन, रवि वर्मा, बेंद्रे और RK लक्ष्मण। तो आंसर है इसका RK लक्ष्मण। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 20, वेयर इज़ द UP स्टेट ललित कला अकेडमी। तो ललित कला अकेडमी UP स्टेट की कहाँ पर है? ठीक है, तो ये इसका आंसर है लखनऊ में। लखनऊ में है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मल साइज़ ऑफ द पोस्टर इज़। ठीक है, हमें नॉर्मल साइज़ बताना है पोस्टर का।
तो इसका आंसर 3 है, 22 इंच बाय 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग। ठीक है, तो टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग में हमारा पोटैटो यूज़ होता है, तो इसका आंसर है आलू। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर इज़ द जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका आंसर तो सभी को आई थिंक पता ही होगा, तो इसका आंसर है हमारा मुंबई में जे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वार्म ह्यू। ठीक है, कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स तो आपको पता ही होंगे, तो वार्म ह्यू नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये ब्लू ग्रीन इसका आंसर है, सेकेंड आंसर ब्लू ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। हाउ मेनी फुल कलर्स आर यूज्ड इन ऑफसेट कलर प्रिंटिंग। ठीक है, CMYK आपको पता ही होगा, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये जो 4 कलर है ये यूज़ होते हैं, तो इसका आंसर है थर्ड 4 कलर्स। तो 4 कलर प्रिंटिंग भी इसे कहा जाता है, CMYK, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ जहांगीर आर्ट गैलरी। ठीक है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है, तो इसका आंसर है हमारा ये मुंबई में सिचुएटेड है, बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द फेमस अशोक स्तंभ सृश। तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ हमारा है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 28 है वेयर इज़ बामियन केव्स। बामियन केव्स कहाँ हैं। ठीक है, बामियन की केव जो है वो अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 विच आर्टिस्ट हैज़ पेंटेड सिनेमा पोस्टर इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर है MF हुसैन। MF हुसैन ने अपने बिगनिंग ऑफ करियर में बहुत सारे पोस्टर्स पेंट किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 टेकिंग इम्प्रेशंस फ्रॉम स्टोन द प्रोसेस इज कॉल्ड। इम्प्रेशन लेना स्टोन से, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लानोग्राफी प्रिंटिंग। ठीक है, तो प्लानोग्राफी प्रिंटिंग इसका आंसर है, इसे लिथोग्राफी प्रिंटिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 वेयर इज काबा शरीफ। तो इसका आंसर है हमारा मक्का। मक्का में सिचुएटेड है काबा शरीफ। ठीक है, याद रखिएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32 विच पेंटिंग्स इन द केव ऑफ अजंता। ठीक है, पेंटिंग बतानी है कौन सी अजंता केव में मिली, तो इसका आंसर है 4th पद्मपाणि बोधिसत्व इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, बुद्धा ने लोटस ले रखा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 अशोकन पिलर वॉज मेड ऑफ। किस चीज़ से बना है अशोकन पिलर, तो अशोकन पिलर रेड सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सैंडस्टोन। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी कि ब्लैक मतलब ग्रेनाइट से बना है, मार्बल से बना है, तो याद रखिएगा रेड सैंडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 34 बिटवीन दीज आर्टिस्ट हु इज़ ऑल्सो अ फिल्म मेकर। ये क्वेश्चन तो अभी आया था, जैसे फिल्म पोस्टर्स बनाए थे तो इन्होंने फिल्म भी बनाई थी, तो इसका आंसर है हुसैन। MF हुसैन ने फिल्म्स भी बनाई हैं, तो ये आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक फिल्म मेकर भी थे। क्वेश्चन नंबर 35 इन विच डिस्ट्रिक्ट द वृंदावन इज सिचुएटेड। आई थिंक ये सभी को पता होगा, तो वृंदावन कहाँ सिचुएटेड है, मथुरा में सिचुएटेड है वृंदावन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ फेमस स्कल्प्टर। तो नंदलाल बोस आर्टिस्ट हैं, अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय, ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो धनराज भगत जो हैं वो एक फेमस स्कल्प्टर हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस इज़ फेमस फॉर चाइना क्ले पोट्री। तो इसका आंसर है हमारा खुर्जा। खुर्जा जो बुलंदशहर में है, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, यानी कि जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, फिरोज़ाबाद। इसका आंसर है थर्ड, फिरोज़ाबाद में बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 39 विच प्लेस इज़ फेमस फॉर चिकन एम्ब्रॉयडरी। तो इसका आंसर लखनऊ है, लखनऊ बहुत फेमस है चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच सिटी फेमस हवा महल इज सिचुएटेड। ठीक है, हवा महल जो है कहाँ मौजूद है बेसिकली, तो ये इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में है ये। क्वेश्चन नंबर 41 इन विच सिटी फेमस गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड। गेटवे ऑफ इंडिया जिसे जो कि मुंबई में सिचुएटेड है और इसे वहाँ का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है मुंबई, सेकेंड आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नियर विच सिटी फेमस बुलंद दरवाज़ा सिचुएटेड। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, बुलंद दरवाज़ा सिचुएटेड है हमारा आगरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच सिटी फेमस मीनाक्षी मंदिर सिचुएटेड। मीनाक्षी मंदिर कहाँ सिचुएटेड है, सेकंड आंसर है इसका मदुरई, तमिलनाडु में है जो ये। ठीक है, याद रखिएगा मदुरई में सिचुएटेड है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एमफिक्स इज़ यूज्ड इन। एमफिक्स ठीक है, एक तरह का डेवलपर होता है, यानी कि फिक्सर होता है, तो ये प्रोसेसिंग फिल्म में यूज़ होता है बेसिकली, तो इसका आंसर है फर्स्ट, प्रोसेसिंग फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हमारा। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आई थिंक द ईजीएस्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है हमारा सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट, आंसर नंबर थर्ड। ये हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पेंटिंग इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यानी कि पेंटिंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ह्यूमन फिगर्स, कॉस्टली कलर्स, गुड पेपर, गुड कंपोजिशन। आंसर है गुड कंपोजिशन, अच्छा संयोजन। सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपोजिशन ही होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अमंग फोर विच इज़ नॉट अ मटीरियल फॉर प्लास्टिक आर्ट। तो चारों में से कौन सा मटीरियल नहीं है प्लास्टिक आर्ट का? तो आंसर है इसका मरकरी। मरकरी नहीं है मटीरियल प्लास्टिक आर्ट का। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि नॉट पूछा है या फिर येस पूछा है, तो इस चीज़ का ध्यान रख के आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है सेरेमिक टाइल्स आर मेड अप ऑफ। सेरेमिक टाइल्स बेसिकली किस चीज़ से बनी होती हैं? तो इसका आंसर है हमारा चाइना क्ले से बनी हुई होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। विक्रम संवत बिगिन इन। विक्रम संवत एक कैलेंडर है जो कि 57 ईयर्स अहेड कैलेंडर है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट बिगिन हुआ था, मतलब कब स्टार्ट हुआ था इसमें से? तो आंसर है इसका फिर 58 BC, ठीक है। तो विक्रम संवत कैलेंडर जो है वो 57 और 58 BC में स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर सेकंड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वन कॉलम इक्विवेलेंट टू। तो कॉलम और रोज जो कंप्यूटर उस पर होती हैं, तो उसमें हमें बताना है कि एक कॉलम कितने का होता है, ठीक है। तो एक कॉलम होता है 4.5 सेंटीमीटर का। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आज खत्म होते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर स्ट्राइक कर सकता है। एंड मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं नए पेपर्स लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।